हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में चैप्टर 3 साइंस का जो है, जिसका टाइटल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसे समझना शुरू करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने क्या समझा कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग दैट occupies space and has mass is matter। तो ये मैटर हमने समझा था पहले चैप्टर में कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मास है। मास का मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मैटर है, वो कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो हो गया मैटर। फिर सेकंड चैप्टर में हमने समझा था प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस क्या होती है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होती है? जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स की बनी हो। एनीथिंग दैट इज मेड ऑफ ओनली one kind of particles, एक प्रकार के कण है, इज ए प्योर सब्सटेंस। ये हमने सेकंड चैप्टर में समझा था कि जो कोई चीज एक प्रकार के कणों की बनी होगी उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जिसकी एग्जांपल हमने देखी थी, मान लीजिए आयरन या गोल्ड या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऐसे 100 के लगभग एलिमेंट्स हैं। इनको एलिमेंट्स कहते हैं और हर एलिमेंट एक प्रकार के कणों का बना हुआ है। और दूसरा होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? इसमें जो पार्टिकल है उसमें अलग अलग प्रकार के कण होंगे, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हम समझेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आपकी बुक में पूरी इसकी हिस्ट्री दी हुई है कि पहले इसके बारे में क्या विचार था, ग्रीस में या भारत में अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा था, फिर डाल्टन ने क्या सोचा। तो मैं आपको नटशेल में बताता हूं एटम होता क्या है। एटम वो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मैटर का। ठीक है, इस पार्टिकल में क्या गुण है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो कि उस मैटर की है। मान लीजिए आयरन है, तो आयरन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उस पार्टिकल में वही केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो आयरन की होती हैं। अगर गोल्ड लें तो गोल्ड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की वही प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, जो गोल्ड की होती हैं। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे हाइड्रोजन गैस बनी है या आयरन बना है या गोल्ड बना है, और उस पार्टिकल में वही केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो इस एलिमेंट की हैं। और इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब इसके और भाग नहीं करेंगे। और भाग कर सकते हैं, फिर वो एटम नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो वो एटम नहीं रहेगा। उसके जो अलग अलग भाग हैं उनको आप एटम नहीं कह सकते। तो एटम में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे सभी एलिमेंट्स बने होते हैं, और ये पार्टिकल में वही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उस एलिमेंट की हैं। मतलब हर एलिमेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
वही प्रॉपर्टी उसके एटम में होंगी। ठीक है नहीं? मान लीजिए जैसे एक क्लास है, वो क्लास में सब बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं 9th में, तो हर बच्चा 9th में पढ़ता है। ऐसा नहीं कह सकती उस कक्षा में एक लड़का है जो 10th में पढ़ता है या 7th में पढ़ता है, नहीं। क्लास का हर बच्चा एक ही कक्षा में पढ़ता है। जैसे क्रिकेट की टीम है, हर खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, तो ऐसे ही जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें होंगी जो उस एलिमेंट की हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में सबसे पहले जो थ्योरी बनाई थी वो एक वैज्ञानिक था, डेल्टन। उसने कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को जब वो स्टडी करने लगा तो उसके कुछ निष्कर्ष निकले। वो निष्कर्ष क्या निकले कि हर एलिमेंट जो है वो एटम्स का बना हुआ है और उस एटम की कुछ गुण हैं। क्या गुण है उसके? पहला तो गुण होता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो होगा एटम, हाइड्रोजन का एटम। दूसरा गुण क्या होता है इसका? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर उसको डिवाइड कर लेंगे तो वो हाइड्रोजन का एटम नहीं रहेगा। अगर आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन का एटम नहीं रहेगा। इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। ठीक है। तीसरा क्या गुण होता है? ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सब एक एलिमेंट के सब एटम्स एक जैसे होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये एटम अलग है और ये एटम अलग है, सभी एक प्रकार के होंगे। हाइड्रोजन के एटम अलग होंगे, ऑक्सीजन के अलग होंगे, आयरन के अलग होंगे, गोल्ड के अलग होंगे, लेकिन गोल्ड का कोई भी एटम लेंगे वो सब एटम एक समान होंगे। फोर्थ, जब ये एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ एक केमिकल रिएक्शन में, नई सब्सटेंस बनती है। केमिकल चेंज में हमने आपको समझाया था कि केमिकल चेंज क्या होती है, 2 या 3 या उससे अधिक सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करती हैं और कुछ नई सब्सटेंसेस बनती हैं। ठीक है। तो लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में कोई एटम ना डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब बनाना, और डिस्ट्रॉयड नष्ट कर देना, इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन आप करते हैं लैब में, उस केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, बॉन्डिंग को चेंज कर लेंगे और नए सब्सटेंस बन जाएंगे। ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। 1-2 प्रॉपर्टीज और हैं इनकी। क्या प्रॉपर्टी है कि जब एटम्स आपस में बॉन्ड करते हैं, जुड़ते हैं और नई सब्सटेंस बनती है, तो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में होता है।
मान लीजिए सॉल्ट है, सॉल्ट में सोडियम और क्लोरीन ये एटम्स मिलते हैं और बनता है सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं सॉल्ट। तो ये जो एटम आपस में जोड़ रहे हैं, नया मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें जो उनकी संख्या है, जो उनका बाई मास, जो उनका क्वांटिटी है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। इसमें हम कहेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, रिलेटिव नंबर एंड काइंड। मतलब नमक बनाना है तो हमेशा आपको सोडियम और क्लोरीन चाहिए, किसी और चीज से नमक नहीं बना सकते। पानी बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, किसी और एलिमेंट से पानी नहीं बनेगा। कहीं भी पानी बनाएंगे, कोई भी पानी होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को होगा, नमक होगा सोडियम और क्लोरीन का होगा। तो इसका जो काइंड है और उनका जो नंबर है एटम्स का, वो फिक्स्ड होता है। इस काइंड इज कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड जैसे पानी एक वाटर कंपाउंड है। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सॉल्ट में क्या होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो ये जो इनका नंबर है और इनका जो काइंड है, वो किसी भी कंपाउंड में हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताई थी। तो हमने समझ लिया कि एटम क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं एज पर डाल्टन, जिस वैज्ञानिक ने इसकी सबसे पहले थ्योरी दी थी। फिर हमने एक चीज समझनी है कि इसका साइज क्या होता है। साइज बहुत ही छोटा होता है। मतलब हाइड्रोजन का आप लेंगे एटम, ये गोलाकार होगा तो उसका जो रेडियस है सर्कल का, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने मीटर। 1 मीटर का इतना भाग। अगर इसको सेंटीमीटर कर देंगे तो 2 जीरो निकल जाएंगे, मीटर करेंगे 0 निकल जाएगा। मिलीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर आपने स्केल पे देखा कितना छोटा होता है। उसको भी देखने के लिए ध्यान से करना पड़ता है। जब ज्योमेट्री में हम कोई लाइन बनाते हैं तो बड़े ध्यान से हमको बनाना पड़ता है। भाई 2.3 बनानी है कि 2.4 बनाना है। वो कई बार गलती से 2.3 2.4 बन जाती है अगर हम ध्यान से मार्किंग नहीं करते हैं। तो उस मिलीमीटर का ये भाग कितना होगा, 1 करोड़वां भाग। 1 मिलीमीटर का 1 करोड़वां भाग वो इसका रेडियस है। इसलिए आप देख नहीं सकते इसको। ठीक है, एक सुई की नोक के ऊपर भी शायद करोड़ों एटम्स होंगे, इतना छोटे होते हैं। अभी जब हम केमिस्ट्री में काम करते हैं तो इनके हमने क्या किया है, सिंबल्स बना दिए हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसको हम लिखते हैं H से, नाइट्रोजन है N से। जनरली पहला लेटर जो है वो है, जनरली सब में नहीं। जैसे क्लोरीन है
उसमें Cl पहला लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल होगा। जिंक Zn, ये सेकंड लेटर। कार्बन C। लेकिन कुछ में क्या किया है कि इन लोगों ने, जिन्होंने वैज्ञानिकों ने ये नाम दिए, लैटिन भाषा के या ग्रीस भाषा के जो उनके ओरिजिनल नेम थे वहां से लिया है। जैसे आयरन, आयरन को कहते हैं फेरम इटालियन में, लैटिन भाषा में, तो फेरम से हमने लिया Fe। आयरन इंग्लिश में IR होना चाहिए था या IN होना चाहिए था, लेकिन इसका चूंकि लैटिन भाषा में नाम है फेरम, FERRUM, तो उसका Fe ले लिया। सोडियम, इसका क्या नाम है लैटिन भाषा में? नेट्रियम। ये लैटिन भाषा का वर्ड है, ये इंग्लिश का है। ये लैटिन का है, ये इंग्लिश का है, तो यहां से Na लिया। तो ये तो इंग्लिश में है, जिसमें कईयों में फर्स्ट लेटर है, कईयों में दो लेटर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट और थर्ड। जैसे एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम, उसमें फर्स्ट दो लेटर हैं Al, इसमें फर्स्ट और थर्ड है, इसमें अलग ही वर्ड है। ऐसे पोटेशियम, उसको कैलियम कहते हैं, कैलियम Ka। गोल्ड, उसको ऑरम कहते हैं, AURUM, उसको AU हो गया। तो ये सिंबल्स आपको याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अलग अलग रिएक्शंस के बारे में लिखना होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उन रिएक्शंस में हम ये यूज़ करते हैं। जहाँ इनके जो केमिकल नेम्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? HCl। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही समझते हैं। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा दो लॉज के बारे में, उसके बाद में हम समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, और फिर हम आएंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वो पॉइंट आपको दोबारा समझा दूंगा एक वीडियो बनाकर, ठीक है। बाय।